अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक माय पेज। इसके अलावा मेरे फेसबुक और इंस्टा पर भी पेज हैं जिनको आप बाय सर्चिंग कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं और उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिनको आप जस्ट 1 क्लिक से ज्वाइन कर सकेंगे। बेनिफिट क्या होगा तो वहाँ पर भी आप कंप्लीट लेक्चर्स ऑफ केमिस्ट्री अवेल कर सकेंगे। Today I am going to discuss with you discovery of proton, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 5th चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हिस्ट्री, किसने इसको डिस्कवर किया और कब इसको डिस्कवर किया गया। इन 1886 जर्मन फिजिकिस्ट एंजिन गोल्डस्टाइन परफॉर्म डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर द प्रोटॉन। ये साइंटिस्ट का नाम है, उसने डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल किया था प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए। यही डिस्चार्ज ट्यूब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। कैसे सेम है वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कहते हैं होल्स को, सुराखों को। परफोरेटेड कैथोड मतलब ऐसा कैथोड जिसमें होल्स और सुराख हो। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कैथोड हैविंग फाइन होल्स इन इट इज नोन एज परफोरेटेड कैथोड। अब एक एग्जांपल के तौर पर मैंने इधर शो करवाया गया है, ये एक प्लेट है जिसमें होल्स है ये, और इसको हम कह सकते हैं परफोरेटेड प्लेट। और इसी तरह परफोरेटेड कैथोड होती है, कैथोड में होल्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट का पॉइंट है व्हाट इज परफोरेटेड कैथोड, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम जो ऑपरेटर्स को शो करती है। ये एनोड है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, और ये कैथोड है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें जो है ना गैस, एयर या कोई भी लो प्रेशर पर गैस को फिल करवाया गया होता है। अभी तक ये वैक्यूम है, इसका क्या काम है? वैक्यूम का काम है क्वांटिटी को कम करना, गैस की क्वांटिटी को। अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी वैक्यूम पंप की मतलब फंक्शन देखना चाहें तो वो ये आप देख सकते हैं कि जब आप बोतल को स्क्वीज करते हैं तो उसमें जो है वाटर पहले जितना था स्क्वीज करने के बाद उसमें कम हो जाता है। तो मतलब क्या है, वो आपने क्वांटिटी को कम किया है, वो आपने वैक्यूम पंप को ही फंक्शन को यूज़ किया है। तो इधर भी ऐसे ही है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप गैस की क्वांटिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब गैस की क्वांटिटी कम करेंगे तो उनमें जो है उनके लिए जो अवेलेबल स्पेस है वो ज़्यादा हो जाएगी और उनमें जो कोलिजन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब इधर मैं आपसे डिस्कस करूँ किस तरह प्रोटॉन ने डिस्कवर होना है। ये कैथोड है, इधर से इधर गैस है। ठीक है, इधर गैस के एटम्स हैं। लेट्स सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सेंटर में न्यूक्लियस और इसके अराउंड जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। इधर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब जब तक इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस नहीं ना होना उस वक्त तक प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हो सकता। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या कंडक्शन उस वक्त होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इधर से निकलते हैं, रास्ते में जो है हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकते। हर्डल्स है ना। अब हमने क्या करना है, उस हर्डल को कम करना है, मतलब उसकी क्वांटिटी को कम करना है। जो हाइड्रोजन एटम है या गैस है उसको हमने कम करना है। तो फिर हम वैक्यूम पंप के ज़रिए उसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं। पहले लेट्स सपोज के 10 एटम से हम उसको कम करके 4 एटम्स कर देते हैं हाइड्रोजन के, गैस जो है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इधर जो हाइड्रोजन का एटम होगा ना उसके अराउंड जो 1 न्यूक्लियस होगा, ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएगा साथ। अब उस इलेक्ट्रॉन को जब ले जाएगा तो आयनाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं आयनाइजेशन क्या प्रोसेस होता है। आयनाइजेशन जब कोई एटम सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या रिलीज करवाया जाता है या कोई साथ ले जाता है, तो यही आयनाइजेशन है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो आयनाइजेशन हो गई, इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी पीछे क्या प्रोटॉन रह गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा उस पर, तो यही आयनाइजेशन है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब उस हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 उसको ले गया तो बाकी पीछे क्या रह गया, प्रोटॉन। सेम इसी तरह केस बाकी इलेक्ट्रॉनों के साथ भी होता है, वो भी जिस हाइड्रोजन के साथ टकराते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है ले जाते हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं आगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं इस तरफ एनोड की तरफ, तो बाकी क्या है, पीछे प्रोटॉन बचता है।
तो वो जाते हैं इधर कैथोड की तरफ, तो वो फिर जो है ना ये प्रोटॉन इधर आकर फ्लैश प्रोड्यूस कर रहा है अपोजिट टू एनोड। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है टकराए हुआ एनोड के साथ, ये जो कैथोड से गुजर कर ये जो ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कौन से पार्टिकल्स हैं, उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया प्रोटॉन का। ठीक है, अब जिस तरह लेट्स सपोज के दो आइंस है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन और क्या है प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को ही पसंद करेगा, ठीक है, वो उसका अपना है ना। इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा साथ, बाकी पीछे क्या है, प्रोटॉन रह जाएगा। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा अगर हो तो सेम यही सिनेरियो हो तो पीछे क्या है, प्रोटॉन रह जाता है। तो इसी तरह जो है ना प्रोटॉन फिर अपोजिट टू एनोड जो है ना फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं। तो यही डिस्कवरी है प्रोटॉन की। अब नीचे क्या है जी, कैथोड रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड। कैथोड रेज जो है ना कैथोड से प्रोड्यूस होंगे ऑब्वियसली। पॉजिटिव रेज बीइंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ आयनाइजेशन। पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन जो एज अ रिजल्ट ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन गैस है तो ये उसी की बात करें ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। वैक्यूम पंप क्या है, वैक्यूम पंप जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था स्क्वीजिंग ऑफ बोतल, वो भी क्या है, वैक्यूम पंप का ही फंक्शन है कि उसमें एयर है या उसमें वाटर है, तो जब हम उसको स्क्वीज करते हैं तो उसका वाटर जो है या एयर जो है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो यही फंक्शन वैक्यूम पंप का होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट है जी डायग्राम हमने डिस्कस कर लिए वर्किंग। अब मैंने जो आपसे पहले डिस्कस किया है थोड़ा सा इसको जो डिस्क्रिप्शन थी उसका जो थ्योरी थी, अब आप जब वर्किंग देखें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वो हम देखते हैं वर्किंग। व्हेन लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस वाज अप्लाइड अलोंग विद कैथोड रेज फ्रॉम कैथोड देयर वाज अदर रेज आल्सो। कहता है जब पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी का सोर्स को लगाया गया ना इधर, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना क्या कहते हैं प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए या पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हुई। ठीक है, देयर वर अदर रेज मतलब कि एक्सेप्ट देन कैथोड रेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वर्किंग का, दीज रेज वर गोइंग अपोजिट टू कैथोड एंड प्रोड्यूस ग्लो अपोजिट वाल। तो ये जो प्रोटॉन्स थे ये अपोजिट टू एनोड गए और उन्होंने अपोजिट वाल पर ग्लो प्रोड्यूस किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैनाल रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिहाज से कि कैनाल रेज क्या है। कैनाल रेज प्रोटॉन को ही कहते हैं, पॉजिटिव रेज को ही क्या कहते हैं, कैनाल रेज। क्यों कहते हैं उसकी रीज़न इधर कोट की गई है, एज दीज रेज पास थ्रू द कैनाल और होल्स ऑफ कैथोड सो दे आर नोन एज कैनाल रेज। क्योंकि ये जो है ना होल्स ऑफ कैथोड से गुजरते हैं तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, कैनाल रेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, रीजन फॉर इट्स प्रोडक्शन। रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज, क्या रीजन है, दीज रेज केम टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू आयनाइजेशन। जैसा मैंने डिस्कस किया है कि आयनाइजेशन होगी, इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, पीछे क्या पॉजिटिव रह जाएगा, तो यही पॉजिटिव मिलकर क्या है, पॉजिटिव रेज बनाते हैं और प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस की वजह है। ठीक है, ड्यू टू आयनाइजेशन। ये डायग्राम न्यूक्लियर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से ली गई है और ये भी प्रोटॉन की डिस्कवरी को ही एक्सप्लेन करती है। अब इधर देखें, इधर से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये कैथोड आएगी इधर से, ये हाइड्रोजन का एटम है और इसके गिर्द जो है ना एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को ही पसंद करेगा साथ लेके जाने के, वो उसका अपना है। इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी साथ लेगा और खुद भी साथ जाकर इधर आके टकराएगा एनोड पर। इसी तरह इसके साथ भी ऐसे हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ले जाएगा। अब इधर भी केला पॉजिटिव रह गया, इधर भी केला पॉजिटिव रह गया, तो ये प्रोटॉन ही है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई एज अ रिजल्ट ऑफ आयनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, बिकॉज व्हेन हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद गैस मॉलिक्यूल्स देन दे रिमूव इलेक्ट्रॉन्स एंड एज अ रिजल्ट पॉजिटिव आयंस आर क्रिएटेड फ्रॉम कैथोड, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, जिस तरह आयनाइजेशन का रिएक्शन होता है वही है। ये लेट्स सपोज आपके पास हाइड्रोजन एटम है, इधर क्या है H पॉजिटिव लिखते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो यही रिएक्शन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में भी। नेक्स्ट जी कैनाल रेज, जिसको हमने डिस्कस किया है। कैनाल रेज क्या है, क्योंकि वो परफोरेटेड कैथोड के होल से गुजरती हैं तो इसलिए उनको कैनाल रेज भी कहा जाता है। हाउ प्रोटॉन इज प्रोड्यूस, प्रोटॉन किस तरह प्रोड्यूस होता है इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रीजन फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है,
प्रॉपर्टीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी एग्जाम्स के रिलेटेड। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज क्या है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस वक्त होता है जब कोई पार्टिकल चार्ज हो, ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव हो, न्यूट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोटॉन के हिस्से में आती है। इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस शोज दैट दीज रेज आर पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारे तो ये डिफ्लेक्ट होती है, पॉजिटिव फील्ड से गुजारें तो मैग्नेटिक फील्ड से गुजारें तो फिर भी ये डिफ्लेक्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये जो रेज हैं ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं, तो ये शो करते हैं कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्ट्रेट लाइन मोशन, कि ये जो प्रोटॉन है स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं जिस तरह इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है मूव इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट टू कैथोड। लेकिन कैथोड के क्या है? अपोजिट टू एनोड, एनोड के अपोजिट मूव करते हैं। ठीक है, ये एनोड है, इससे जो प्रोटॉन निकलेंगे तो उसके अपोजिट मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रोड्यूस फ्लैशेस। ये जब जिंक सल्फाइड की प्लेट से या फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगे तो फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे। चार्ज टू मास वैल्यू, चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ कैथोड रेज एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। कहता है चार्ज टू मास वैल्यू जो प्रोटॉन की है ना वो लेस होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के। हैवियर द गैस स्मॉलर इज द चार्ज टू मास वैल्यू। जितनी गैस हैवी होगी उतना जो है ना चार्ज टू मास वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि इधर जो नीचे मास है उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा रखें, अगर फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा हो तो आपके पास आंसर छोटा आता है। तो इसलिए अगर हैवियर द गैस होगी तो स्मॉलर विल बी द चार्ज टू मास वैल्यू। तो ये आज का टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी। And if you have don't subscribe my channel, so don't forget to subscribe it. And if you got something good concepts from my lectures, so give feedback on my lectures. And thank you.